आज की इस वीडियो में कुछ अपडेट यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के फ्रेश जॉब अपडेट हैं, हमने वो डिस्कस करने 2025 वाले, जहाँ पर सैनिक स्कूल की तरफ से वैकेंसीज है, नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, आंगनवाड़ी जम्मू कश्मीर के वैकेंसीज, सैनिक स्कूल भी जम्मू कश्मीर वालों के लिए, कुछ मेडिकल जॉब्स भी हैं, इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एसपीओ की बात करेंगे, डेली वेजेस से इस कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं उन सभी का अभी तक का क्या अपडेट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिसका पर्पस है जॉब नोटिफिकेशन, जॉब अपडेट, वो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट आपका टाइम सेव हो जाएगा। फिर वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात करेंगे एसपीओ फिर डेली वेजर्स की, फिर हम जॉब नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो पहले एसपीओ डेली वेजर्स की बात करेंगे। कहानी काफी समय से चलती आ रही है, जो इससे कनेक्टेड है उन सभी को पता होगा। जैसे देखो, एक लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से बात करें, 11 नवंबर का अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर तनवीर सादिक जी की बात करेंगे, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी है, एमएलए भी हैं। इनका कहना था कि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार अभी जम्मू कश्मीर में बनी है, इन्होंने सारे सभी कमिटमेंट्स को पूरा कर दिया। इसमें इन्होंने 12 गारंटीज भी दिए, 26 प्रॉमिस वगैरह करे, मैनिफेस्टो में जो भी था इन सभी को पूरा करना, और उसकी तरफ हम बढ़ते भी जा रहे हैं। क्योंकि इनसे जब पूछा गया था डेली विजर्स के बारे में, कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉयज वगैरह के बारे में, तो इन्होंने कहा था कि इनको जल्दी ही रेगुलराइज करा जाएगा। हमने इस इशू को अपने मैनिफेस्टो में रखा था और हम उनके रेगुलराइजेशन की तरफ बढ़ भी रहे हैं। यहाँ पे कहा, इनका कहना था कि जो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम उसी मसले उसी चक्कर में हम जो इश्यूज वगैरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जब स्टेटहुड मिल जाएगा तो किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं रहेगा, सारा काम इजीली जो है फ्लो में करना चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम पहले स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कहना था तानवीर सदीक जी का। ये 11 नवंबर की बात है, 2 महीने लगभग बीत चुके हैं इस बात को हुए। अभी तक वो जो सून वाला टाइम था कि जल्दी ही प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, वो अभी तक हुआ नहीं है। इसी के बाद कुछ दिनों के बाद अगर मैं 24 नवंबर की बात करूं, कुछ डेली वेजर्स वर्कर्स कैजुअल लेबर्स की बात करें, जल शक्ति डिपार्टमेंट के, वो पुंछ वाली साइड में थे, और जो मिनिस्टर है अभी जावेद राणा जी की बात करेंगे, तो कैबिनेट में मिनिस्टर से मिले भी थे, जहां पर इन्होंने रेगुलरेशन की बात भी करी थी। यहाँ पर भी इनको एश्योर कर गया था कि इनके आपके डिमांड्स को पूरे ध्यान से रखा जा रहा है, देखा जा रहा है, और आपका जो भी पर्पस है, जो भी आपने प्रपोजल यहाँ पर भेजा, उसमें हम पूरे तरीके से काम करेंगे, रेगुलराइज आपको काम करेंगे, जल्दी करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में मेंशन करा गया है। तो कंटिन्यूसली वहां पे एमएलए होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, वो इस बात पर जोर देने की रेगुलराइज करा जाएगा, जल्दी ही करा जाएगा। बट वो जल्दी कितना है उसका अभी तक कोई अनुमान नहीं, कि वो जल्दी 2 महीने है, 2 साल है, वो क्या रहने वाला है। इसके बाद अभी आपने देखा होगा कि स्टेटहुड की सभी बात करें, पहले स्टेटहुड मिल जाएगा, ब्लॉकेज वगैरह खत्म हो जाएगा। तो अभी हाल ही में कल जेड मोर टनल की जब हम बात करते हैं, इसका इनॉग्रेशन, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे और सीएम उमर अब्दुल्ला भी थे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का वहां पे कहना था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, जो भी उन्होंने प्रॉमिस करे जम्मू कश्मीर के, वो पूरा कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो स्टेटहुड का दर्जा वापस करेंगे, उसका प्रॉमिस करा था, ये भी जल्दी ही फुलफिल किया जाएगा। तो फिर बाद में पीएम मोदी की बात करेंगे। इन्होंने भी अपने जब इन्होंने स्पीच देना स्टार्ट करा, वहां पे इन्होंने इनडायरेक्टली ये बात की थी, बट इन्होंने कहा ये मोदी है, जो वादा करता है वो निभाता भी है, हर काम का एक समय होता है, सही समय आने पर सही काम होने वाले, मतलब इनडायरेक्टली इसको रिलेट करा जा रहा है कि स्टेटहुड की बात करें, अब सही समय आएगा तो आपको स्टेटहुड वगैरह मिल भी जाएगा। तो इस तरीके से देखा जा रहा है। तो एक तरीके से अगर माना जाए कि अगर स्टेटहुड आने के बाद ही आपको रेगुलर करा जाएगा, तो स्टेटहुड का सही समय आने पर स्टेटहुड मिलेगा, वो सही समय क्या वो अभी तक पता नहीं है। फिलहाल एमसी के मैनिफेस्टो में था कि उन्होंने आपको जो रेगुलराइज वगैरह करना है, अगर वो स्टेटहुड के पीछे पड़े, तो स्टेटहुड को कोई कंफर्म टाइम नहीं है कि वो कब मिलने वाला है, वो सही समय कब आएगा वो कुछ पता ही नहीं है। तो एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता कि कब वो रेगुलर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर वाकई में स्टेटहुड के बिना अगर वो रेगुलर नहीं कर सकते, स्टेटहुड आने के बाद भी रेगुलर करा जाएगा, फिर नहीं पता कितना टाइम लगने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, बजट सेशन जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ये 10 फेब को होने जा रहा है। 10 फेब यानी कि कुछ ही दिनों का टाइम बचा, आपका बजट सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और बजट सेशन के बाद जो नई पोस्ट वगैरह भी क्रिएट की जा सकेंगी, जैसे कि ऑर्डर आपके सामने आया भी था। और अगर वैसे कितनी नई पोस्ट पोस्ट क्रिएट कर लेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन बजट सेशन में वो कुछ ऐसा बजट अगर अगर सरकार चाहे जो जम्मू कश्मीर में, तो डेली बेसिस पे कुछ सोच वगैरह सकते हैं। अब ये बजट सेशन पर ही पता लगेगा क्या वाकई में वो डेली वेजेस के बारे में, कैजुअल जो इम्प्लॉयज वगैरह हैं, या जो बाकी हम आशा वर्कर्स की बात करें, आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करें, क्या इन सभी के बारे में कुछ सोच भी रहे हैं, वो बजट सेशन आएगा उस पर पता लग जाएगा। फिलहाल इस पर हम कह नहीं सकते। और हाल ही में अरुण गुप्ता की बात करें, जो स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर बीजेपी के, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये हर बार स्टेटहुड की बात करते हैं, हर बार कहते हैं हमारे पास नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं। तुमको याद करवाना चाहूंगा कि 1-2 डिपार्टमेंट छोड़ के 35 के करीब डिपार्टमेंट सरकार के पास हैं, ये इसे पूरे तरीके से कंट्रोल करते हैं, इसको पूरे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, एजुकेशन भी है, फॉरेस्ट भी है, लेबर भी है,
हेल्थ भी है, माइनिंग भी है, पावर डिपार्टमेंट भी है, पब्लिक वर्क भी है, पब्लिक हेल्थ भी है, रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, सारे डिपार्टमेंट तो सरकार के पास हैं। ये चाहे जिस भी तरीके से यूटिलाइज करें, जिस भी तरीके से काम करे, करवा सकते हैं, बट वो काम नहीं करवा पा रहे। तो ये दो तरह की बातें हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि स्टेटहुड आएगा उसके बाद ही रेगुलराइज किया जाएगा, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे सारे डिपार्टमेंट उनके पास ही, फिर किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। पुलिस का डिपार्टमेंट, पब्लिक लॉ और ऑर्डर वगैरह डिपार्टमेंट के पास नहीं, बाकी सभी डिपार्टमेंट उनके पास ही है। तो एक तरीके से यहाँ से पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है। अभी एक और रिसेंट अपडेट यहाँ पर आता है कि पीएचई डेली विजिट्स की बात करें, पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग होती है, उसके बाद ये कहा जाता है, मीडिया से जब बातचीत करी जाती है, फिर वहां पे कहा जाता है कि हम ऑलरेडी मिनिस्टर से मिल चुके हैं। अभी हाल में जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बनकर आई है, हम उनसे मिले हैं। गवर्नमेंट की बात तो चाहे अपोजिशन पार्टी की बात कर, दोनों के मैनिफेस्टो में था, सरकार के भी मैनिफेस्टो में था कि हमको रेगुलर करना है, और अपोजिशन के मैनिफेस्टो में भी था रेगुलर करना है। अब सरकार बन चुकी है, हमें उम्मीद बनी है, हमें हाई होप है कि हाँ हमें रेगुलराइज वगैरह करा जाएगा एसआर 64 को यूज करके। लेकिन अभी हमें क्या है, पहले हमें परमानेंट वेजेस की सपोर्ट नहीं मिलती थी, अभी हमें डेली वेजेस की भी परमानेंट जो सभी की सपोर्ट मिल रही है। और अगर इन केस अभी रिटर्न कार्रवाई चल रही, अगर कुछ नहीं होता, हम दोबारा से अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे, सभी मिलकर जो इस पॉलिसी पे काम करेंगे, किस तरह से हमें रेगुलराइज वगैरह कर जाए। मतलब इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि सड़कों पर दोबारा से आने का काम किया जाएगा। लेकिन अभी सरकार से उम्मीदें हैं, लगभग 3 के करीब महीने हुए सरकार को बने हुए, उम्मीद है कि सरकार अपने तरीके से रिटर्न काम जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वगैरह वहां पे काम वगैरह करेंगे। तो फिलहाल इनको लेकर अपडेट यही है। आपको यही बोलूंगा, अगर स्टेटहुड के बाद ये सब कुछ होना है तो स्टेटहुड का कुछ पता नहीं वो कब मिलने वाला है, 1 महीने का टाइम लगेगा, 2 महीने, 1 साल, उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। अगर मैनिफेस्टो में मेंशन करना चाहिए, अगर स्टेटहुड बाधा नहीं है, इसमें स्टेटहुड के बिना भी कर सकते हैं। जो अभी बजट आने वाला है, इस बजट में क्लियर हो जाएगा, 10 फरवरी को बजट स्टार्ट होने वाला है, इस फेब के मंथ में क्लियर हो जाएगा कि पीएचई डेली वेजेस के बारे में वहां पे क्या सोचा जा रहा है। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसी बीच जो छोटे से अपडेट आते जाएंगे, जैसे अभी ये जो एसोसिएशन की तरफ से अपडेट आया था कि वो मिनिस्टर से मिले हैं, उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो थोड़ा वेट कर रहे हैं, अगर नहीं होता फिर अपने तरीके से कार्रवाई वगैरह करेंगे। इस तरह के बीच में जो भी अपडेट्स आते जाएंगे मैं आपसे वो शेयर करता जाऊंगा। तो ये तो आगे पीएचई वगैरह के जो मैं बात करता डेली विजिट्स वगैरह की। अब हम चलते हैं जॉब अपडेट्स की, हम बात करना स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स है, जो भी एस्पिरेंट जॉब अपडेट के लिए यहाँ पर आए, अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखोगे ये जम्मू एंड कश्मीर सैनिक स्कूल मंसवल की बात करेंगे। इनकी तरफ से वैकेंसीज आ चुकी हैं, जहाँ पे क्वार्टर मास्टर की अप्लाई करना चाहते हो, बीए बीकॉम और 5 साल का एक्सपीरियंस, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। मैस मैनेजर की बात करें, बैचलर डिग्री है, फिर डिग्री है आपके पास होटल मैनेजमेंट में, और 5 साल का एक्सपीरियंस, आप मैस मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैटरिंग असिस्टेंट की अगर बात करी जाए, तो कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपके पास डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में और क्वालिफिकेशन या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है कैटरिंग का, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरियन की पोस्ट की बात करेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हो और डिग्री या फिर डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्लुएंट होने चाहिए इंग्लिश में, और यहाँ पे 18 से लेकर 50 ईयर्स की एज लिमिट अप्लाई कर सकते हो। 20,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। बैंड मास्टर पार्ट टाइम है, यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। म्यूजिक टीचर की बात करें, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर की बात करो, ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो आप स्टोर कीपर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। 18 से लेकर 50 ईयर्स तक की एज लिमिट सेट करी गई है। 20,000 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। अकाउंटेंट की बात करेंगे, अगर आप बी कॉम हो और 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट असिस्टेंट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, आप इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर और किसी ऐसे डिसिप्लिन जहाँ पे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स वगैरह इकोनॉमिक्स सबसे सब्जेक्ट रहा है, आप अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 पोस्ट हैं, 18 से लेकर 50 ईयर के तक की एज लिमिट अप्लाई कर सकते हो। 20,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। उसी तरीके से होटल सुपरिटेंडेंट के लिए डिग्री आपके पास है, 3 साल का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। आईटी कंसल्टेंट के लिए आपके पास अगर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। सीनियर असिस्टेंट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट हो और टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट की, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एमटीएस की बात करें, आप 10th पास हो मिनिमम या फिर मैक्सिमम 12th पास हो, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10 पोस्ट आपको एमटीएस की यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, jksainikschool.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई वगैरह कर सकते हो। और अगर मैं अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करूं तो 21 जनवरी 5 बजे तक का टाइम है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, जो पीडीएफ आपके सामने है, पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना, फिर अगर आपको अप्लाई करना होगा अप्लाई कर लेना। अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से भी वैकेंसीज है, कुछ टाइम आपसे मैंने पहले भी शेयर करा था।
अभी हाल ही में एम्स अगर मैं बात करूँ विजयपुर जम्मू, और एम्स अगर कश्मीर की बात करूँ अवंतीपोरा, वहां पर भी कई तरह की वैकेंसीज हैं। ईएसआईसी जम्मू की तरफ से भी कई सारी वैकेंसीज हैं, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है और जूनियर लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है। बीएससी बीसीए बीएससी वगैरह करा है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे चलेंगे, और अगर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करूंगा, ये अगर आंगनवाड़ी में बीकीपुरा की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 11 के करीब पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। लास्ट डेट 27 जनवरी रहने वाली है, 27 जनवरी तक आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो एक और आपको देखने को मिल रहा होगा, पोषण प्रोजेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पर भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। फेज सेकंड के अकॉर्डिंग वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। 4 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, 27 जनवरी तक का टाइम है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। शायद बांदीपोरा है, बड़गाम साइड में ये लोकेशन है, वहां पर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। बाकी जो पीडीएफ आता है वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई वगैरह भी कर सकते हो। बड़गाम में आपको ये देखने को मिल रहा है। आगे चलेंगे, और अगर मैं बात करूंगा उड़ी में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। उड़ी की जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जैसे देखो, ये आपको ये लोकेशंस आपको आंगनबाड़ी सेंटर बताए गए, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 15 दिन का आपके पास टाइम था, ये 1 तारीख को नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था, मतलब 1 से 2 दिन का टाइम है आपके पास बचा, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से दोबारा से उड़ी की मैं बात करूँ, कुछ और पोस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर भी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी 1 से 2 दिन का टाइम बचा है, आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं और यहाँ पर बात करूँ तो स्किम्स मेडिकल कॉलेज की बात करें, यहाँ से भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है वो कौन सी पर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर की वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ साइकेट्रिक नर्सिंग की भी पोस्ट यहाँ पर है, अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है इसमें, या फिर बीएससी नर्सिंग करी, या फिर जीएनएम करा है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर्स की सेट करी गई है, पर मंथ आपको 25,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाले हैं। या फिर बीएससी नर्सिंग करिए, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह कर ही सकते हो। तो फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी एस्पिरेंट्स तक पहुंचाइएगा। बाकी एग्जैक्टली से बाकी सारी डिटेल्स आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। 31 जनवरी से पहले पहले अप्लाई करना है, 300 रुपीज की पेमेंट आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। इसी तरह के और भी अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। पहली बार आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।